श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा आ चुकी है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कब पड़ रही है गुरु पूर्णिमा, किस दिन आपको व्रत रखना है, किस दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा, चंद्र दर्शन का समय क्या होगा और ऐसा कौन सा विशेष उपाय करना है जो पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी के शिव महापुराण की, जो गुरु शिव महापुराण की कथा चल रही थी, उसी में पूज्य गुरुजी ने बताया कि कुछ करो या ना करो, लेकिन ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए जिससे आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। आपकी फूटी से फूटी किस्मत भी चमक जाएगी। अगर व्यापार नहीं चल पा रहा है, कारोबार नहीं चल पा रहा है, तो आपको गुरु पूर्णिमा के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गुरु पूर्णिमा कब पड़ रही है उज्जैन के पंचांग के अनुसार और पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में किस दिन बताया है गुरु पूर्णिमा का पर्व और कब आपको करना है चंद्र दर्शन, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन का अपना ही एक अलग महत्व है। तो इस बार चंद्र दर्शन का जो समय है वो शाम को 7:11 से चंद्र दर्शन का समय है रात्रि को। बात कर लेते हैं तिथि को लेकर, तो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई को रात्रि में 1:37 पर लग रही है, यानी कि 9 जुलाई की जो रात होगी, जिस रात्रि में 10 तारीख लगने वाली है, उस 9 जुलाई की रात्रि में 12 बजे के बाद 1:37 पर पूर्णिमा की तिथि लग रही है, जो कि उदया तिथि के अनुसार 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाएगा। तो इस बार पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में 10 जुलाई को उदया तिथि के अनुसार गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाएगा और अगले दिन यानी कि 11 जुलाई को साल का सबसे बड़ा महीना और सबसे बड़ा विशेष पर्व, महादेव का सबसे प्यारा महीना सावन शुरू हो जाएगा। ये तो था पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ कब होगी, चंद्र दर्शन कब होगा। तो क्या कोई शुभ मुहूर्त भी देखा जाता है? तो बिल्कुल देखा जाता है। कोई भी शुभ कार्य हमें करना होता है, उपाय जो करना होता है, जिसका हमें 100% अगर रिजल्ट चाहिए, तो वो हमें शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, जब चंद्रोदय निकल जाता है उसके बाद। आप जो भी उपाय करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, वो आपको करना है। जो भी मंत्र जाप करते हैं वो करना है चंद्र देवता के उदय होने के बाद। वो शुभ मुहूर्त होता है, चंद्र देव ढलने से पहले पहले आपको चंद्रोदय होने तक ये उपाय कर लेना चाहिए। बात कर लेते हैं उन विशेष उपायों की जो पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। आज की वीडियो में 2 उपायों के बारे में बात करने वाला है। पहला उपाय आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए होगा, धन की प्राप्ति के लिए होगा, और एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन से, आपके घर से हर प्रकार की समस्या को दूर करेगा। किसी भी प्रकार का रोग है, किसी प्रकार का कष्ट है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, अगर आप अपने जीवन में परेशान हो चुके हैं, तो आपको मात्र चंद्रदेव को 3 चीजें डालकर अर्घ्य देना है, जो पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की बहुत ही विशेष करने पर जोर दिया है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। कोई उपाय करो या ना करो, लेकिन दूसरा उपाय आपको जरूर करना है। पहला उपाय है आपके जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए। कष्ट बहुत ज्यादा है तो आपको ये पहले वाला उपाय जरूर करना है। इस उपाय के लिए आपको लेनी है 1 बेलपत्री, इसी के साथ आपको लेना है पीला चंदन और साथ ही साथ आपको लेना है लाल चंदन। इसी के साथ आपको 1 कलश में जल भर देना है। अब इन सारी चीजों को लेकर जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। 1 बेलपत्री, लाल चंदन, पीला चंदन और 1 कलश में आपको जल भरना है तांबे के पात्र में। महादेव के मंदिर में जा करके आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर लेना है। अब सबसे पहले आप अपने साथ जो पीला चंदन लेकर आए हैं उसका आपको पेस्ट बनाना है और बेलपत्री की जो बड़ी वाली पत्ती है उस पत्ती पर आपको इस पीले चंदन का लेपन कर देना है और इसके बाद लाल चंदन का पेस्ट बना करके बेलपत्री की छोटी वाली 2 पत्तियों पर आपको एक टिक्की लाल चंदन की लगा देनी है। इसके बाद आपके पास 1 लोटा जल है, उस जल को आपको महादेव की शिवलिंग पर चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है, पूरा का पूरा जल। इतना करने के बाद आपके पास जो बेलपत्री है जिस पर आपने लाल और पीला चंदन लगाया है, उसे महादेव की शिवलिंग पर मां अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है चंद्रेश्वर महादेव के नाम से, और शिवलिंग पर अपने हाथ की हथेली रख करके आपको अपनी परेशानी बोल देनी है। जो भी कष्ट है, जो भी संकट है, उसे बोल देना है, अपनी मनोकामना करनी है और अपने घर चले आना है। इस उपाय को आप गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह से लेकर शाम तक रात्रि में कभी भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की, जो बहुत ही विशेष और खास है। इस उपाय को जरूर करना। अगर धन की कमी है, परेशानियां बहुत ज्यादा है,
व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, कर्ज चढ़ता जा रहा है, अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, किसी भी तरह से आप धन को लेकर अगर परेशान हैं, तो आपको इस उपाय को जरूर करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक कमलगट्टा, कोई सा भी आप एक कमलगट्टा ले लीजिए। इसी के साथ आपको लेना है एक चावल का दाना, अक्षय चावल का दाना, और अगर समी का पत्ता मिल जाता है तो आपको चावल का दाना जरूरत नहीं है लेने की। अगर समी का पत्ता नहीं मिल पाता है तभी आपको चावल के दाने का उपाय करना है। एक कलश में जल भरना है, तांबे के पात्र में जल भर लीजिए। इसमें आपको कमलगट्टा डाल देना है अपनी मनोकामना करते हुए, और इसी के साथ एक चावल का दाना भी आपको अपनी मनोकामना करते हुए डाल देना है। इस कलश को उठाना है और चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। अगर रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद करते हैं तो ये उपाय आपको 100% 24 घंटे में फल जरूर देता है। अब आपको बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से, देखिए पहला वाला उपाय आपने चंद्रेश्वर महादेव के नाम से किया था, दूसरा उपाय आपको बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से करना है। इस जल को शिवलिंग पर सबसे पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा सा जल समर्पित करना है। इसके बाद भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर आपको थोड़ा सा जल बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से करना है, और शिवलिंग पर तीसरा स्थान महाशोक सुंदरी के स्थान पर इस जल को थोड़ा सा बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कीजिए। इसके बाद माता रानी के कटी भाग पर आपको थोड़ा सा जल बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है, और समर्पित करने के बाद जितना भी जल बच जाता है कमलगट्टे और चावल सहित आपको पूरा का पूरा जल महादेव की शिवलिंग पर बालचंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद ये जो जल बहकर जलाधारी से नीचे गिरेगा उसे आपको अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों पर लगा लेना है, अपनी मनोकामना करनी है, और अपनी मनोकामना करके अपनी परेशानी को बोल करके, नाम और गोत्र बोल करके आपको अपने घर आ जाना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस उपाय को अगर आप पूर्णिमा के दिन या रात्रि में करते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। महादेव की कृपा से आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रोदय हो जाता है तब आपको 3 विशेष चीजें डाल करके चंद्र देवता को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। वो 3 चीजें कौन सी है? आपको एक कलश में जल भरना है। देखिए आपको स्टील के पात्र में जल भरना है, तांबे के पात्र में आपको जल बिल्कुल भी नहीं भरना है। इस पात्र में आपको 2 चम्मच दूध डाल देना है, 1 गुड़ का टुकड़ा डाल देना है। इसी के साथ चांदी का सिक्का डाल देना है। चांदी का सिक्का नहीं है तो चांदी की अंगूठी या कोई भी छोटी चीज़ आपको इसमें डालनी है। हो सके तो कोई भी फूल अगर सफ़ेद रंग का मिल जाता है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें दूध, गुड़ और चांदी का सिक्का या फिर चांदी की अंगूठी आपको ज़रूर डालनी है। चंद्र देवता निकल जाते हैं तब आपको अपने घर की छत पर जाना है, या फिर जहाँ से आपके घर में चंद्र देवता दिखाई देते हैं वहीं से आपको बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से चंद्र देवता को अर्घ्य देना है। 11 बार आपको बालचंद्रेश्वर महादेव नाम का आपको स्मरण करना है, अपनी मनोकामना कर देनी है। मात्र अगर आप चंद्रेश्वर महादेव को इस जल से अर्घ्य देते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। अगर किसी भी प्रकार का रोग है, नेत्र रोग है, चश्मा लगा हुआ है, तो आपको ये अर्घ्य जरूर देना चाहिए, जिससे आपको रोगों से राहत मिलती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।